BBC उर्दू के लाइव में खुशामदीद। मैं हूं नादिया सुलेमान। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मामलों पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे FATF ने बिल आखिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है और मुस्तकबिल में क्या ये पाकिस्तान के लिए कारामद होगा और कितना होगा? हमारे साथी सहर बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे इन तमाम सवालात के जवाब लेते हैं। सहर, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बिल आखिर निकाल दिया, अब इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए? इस वक्त नादिया ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को बिल आखिर जो FATF की ये ग्रे लिस्ट थी, जिसको वैसे तो इन्हांस्ड मॉनिटरिंग लिस्ट कहा जाता है, उससे निकाल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा मकसद तो इस वक्त ये होगा कि जो रेमिटेंसेस हैं, बैंकिंग फ़्लो है, वो बहुत आसान हो जाएगा। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ नहीं हो रही थी पहले इतनी अच्छे से, वो अब होने लग जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में इतने बुरी तबाही हुई है पाकिस्तान में फ्लड्स के हवाले से, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उसके दौरान भी बहुत से लोग जो है डोनेशंस नहीं भेज पाए। जितनी चैरिटीज़ हैं उनका यहाँ पर नहीं आ सका। वाया दुबई होके बहुत सारी जो फंडिंग थी वो होकर आती थी, ख़ास तौर से चैरिटीज़ के लिए, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों में ईज़ मिलेगा पाकिस्तान को। सबसे पहले तो इसमें ये होगा कि एक जो रेप्यूटेशनल बूस्ट है पाकिस्तान को, वो मिलेगा कि एक तासुर बनेगा कि अच्छा अब इस कंट्री में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब यानी कि इन्हांस्ड मॉनिटरिंग लिस्ट से ये बाहर आ चुकी है। उसके बाद ये है कि दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वहाँ पर हमने देखा है। तीसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स जो चैरिटीज़ वगैरह है वो प्रॉपर्ली ऑपरेट कर पाएंगी, वो उस तरह से जितना भी उनको चैरिटी मिल रही है वो पाकिस्तान भेज पाएंगे, डायरेक्टली भेज पाएंगे, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करना पड़ेगा। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होंगी। अच्छा, अभी जो FATF की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि क्या इकदाम पाकिस्तान की जानिब से किए गए जिसके बाद ये फैसला लिया गया? जी, आज जो है जो FATF के सदर हैं T राजा कुमार, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि जो 34 सिफारिशात थी उस पर पाकिस्तान ने कम्प्लीटली अमल किया है और उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो है इस लिस्ट से निकाला गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ नादिया कि जून 2018 से पाकिस्तान इस लिस्ट का हिस्सा था, जो अब जाके 52 मंथ्स पूरे बनते हैं और इस दौरान कई रिव्यू हुए हैं, कई ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, एवेल्यूएशन टेस्ट हुए हैं। कई दफ़ा टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं, उन्होंने एवेल्यूएट किया है कि आया पाकिस्तान ने इन रिकमेंडेशंस पर अमल किया भी है या नहीं किया है। क्योंकि चंद जो रिकमेंडेशंस थी उनमें मेजॉरिटी जो थी वो उस पर फोकस थी कि प्रोसिक्यूशन होगी या नहीं होगी। टेरर फाइनेंसिंग तो हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म कैसे किया जाएगा, उसके खिलाफ जिस तरह से जो लॉ लाने हैं, क्या वो लॉ लेकर आए हैं या नहीं लाए हैं, और अगर ले आए हैं उनको फिर इम्प्लीमेंट किस तरह से किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को इतनी बारीकी में जाकर पाकिस्तान से के ऊपर सवाल भी किए जा रहे थे, उनकी इवैल्यूएशन भी की जा रही थी, और अब जाके जब उनको फाइनली निकाला है तो ऑफकोर्स ये एक बहुत बड़ा एक साय ऑफ रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने आज लिया होगा। और ये सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है जिसने ये काम किया, ऑफकोर्स पीछे से ये चलता आ रहा है। ये बहुत सारा काम है जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में होता रहा है, क्योंकि जून 2018 में PTI के आने से एक महीने पहले जो है पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया था। तो उनके पास ये बर्डन था कि उनको किसी ना किसी तरीके से लॉबिंग के थ्रू, बातचीत के थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, लॉ बनाने के थ्रू इसको करना ही करना है। तो आज ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा बड़ा दिन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो आई थिंक जो टेक अवे होना चाहिए पाकिस्तान के लिए इस वक्त, वो ये होना चाहिए कि अब इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। सिर्फ ये कवानीन बनाने से हल नहीं होगा, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ेगा ताकि कल को दोबारा इस तरह की सूरत हाल ना बने कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में दोबारा जाना पड़े। अच्छा, हम बार बार इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं और क़वानीन की बात करें, ये कौन से जो है वो शराइत थी FATF की जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तक नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ एक कसर सी रह जाती थी? तो कौन सी बड़ी बड़ी या यूँ कह लें चीदा चीदा शराइत थी जो कि ख़ासतौर पर दहशतगर्दी और माली मुआवनत से मुतालिक? देखिए, सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से यही था कि पाकिस्तान को एक जंक्शन करार दिया गया था जहां से बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, टेरर फाइनेंसिंग होती रही है। उसमें चंद ऐसे ग्रोह थे जो FATF ने पॉइंट आउट किए थे और कहा था कि इनके खिलाफ आपको कोई ना कोई इकदाम करना ही करना है, आपको कवानीन में अपने चेंज लेकर आना है। पार्लियामेंट के थ्रू पर हमने देखा कि लॉ भी पास हुए, जल्दी से करवाए गए और उसके थ्रू रिकमेंडेशंस पर अमल किया गया। ये कुछ ऐसी शराइत थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे ही इनका वो था, जो जोर था, फोकस था, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर था। क्योंकि FATF की डिमांड शुरू से ये रही है कि ठीक है, हम आपको एक प्लान बनाकर दे देंगे, पाकिस्तान के लिए एक प्लान बना लेंगे, लेकिन उस पर अमल करना फिर भी पाकिस्तान को ही है। और जब तक एक एक सिफारिश
सिफारिश रह जाएगी तब तक वो रिव्यू करते रहेंगे उन सिफारिशात का। एवरी 3 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स हमने देखा कि ये होता था। हर दफ़ा ये बात होती थी कि पाकिस्तान निकलेगा, नहीं निकलेगा। आज एक अगर थोड़ी सी एक खुशी हो रही है सबको, तो आई थिंक उसमें एक मेजर पार्ट यही है कि फाइनली पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू गेट ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जितने भी रिकमेंडेशंस थे उनको वो कंप्लीट कर सका है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि लुकिंग फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या कुछ पॉजिटिव हमें होता हुआ नज़र आ सकता है? जी, जैसे मैं आपको बता रही थी नादिया कि सबसे पहले तो ये होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ऑफ कोर्स उसका एक चांस बढ़ेगा अब जाके। अब अगर पाकिस्तान कल को लॉबिंग करता है किसी भी फॉरेन लैंड में जाके, कहीं पे भी जाके अपने हवाले से बताता है, बिजनेसेस के बारे में बताता है, तो अब उनको सीरियस लिया जाएगा। क्योंकि अब एक रेप्यूटेशनल एक तरह का, जैसे मैंने आपको बताया, बूस्ट मिला है इस लिस्ट से निकलने के बाद। क्योंकि जब तक आप इन लिस्ट्स में रहते हैं, चाहे ग्रे लिस्ट हो, थैंकफुली ब्लैक लिस्ट में नहीं थे, लेकिन एक इन्हांस्ड मॉनिटरिंग लिस्ट स्टिल एक स्टैंप है आपके ऊपर कि आपके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है, देखा जा रहा है कि आपके मुल्क में क्या है क्या नहीं है। उस हवाले से एक होगा कि पाकिस्तान के पास अब एक कॉन्फिडेंटली आगे जाके वो बात कर सकेंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकेंगे कि दूसरे ममालिक भी उसमें कॉन्फिडेंस करेंगे, शो करेंगे। इसी तरह यह है कि जो रीजनली एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने आइसोलेशन देखी है, एक ग्लोबली एक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन देखी है, और वो 2008 से चल रहा है, एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, उसके पहले से भी चल रहा है। तो उस सारी चीज़ों को कंप्लीट करने में पाकिस्तान को एक मदद मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होगा कि जितने भी कंपनीज थे, जितने भी ऐसे इदारे थे जो पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आपके बैंक्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि हबीब बैंक हो गए, नेशनल बैंक हो गए, उन्होंने मेजर फाइन्स भी भरे हैं इस हवाले से। वो एक ईज़ आएगी उसमें, और उसके बाद यही होगा कि जो कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है वो बिला झिझक फिर कर सकेगी। यानी उनको फिर ये डर नहीं होगा कि इनके ऊपर ऑलरेडी एक स्टैंप है, तो वो उसकी वजह से ये होगा कि अब जाके ज़रा एटलीस्ट पाकिस्तान वुड बी एबल टू प्रेजेंट इटसेल्फ कि रीजनली, ग्लोबली, कि भाई ये हमारे पास कुछ है, प्लान्स हैं, बिजनेस प्लान्स हैं, और ये हम करना चाह रहे हैं इकोनॉमिकली। थैंक यू सो मच। सहर हमें डिटेल से बता रही थी कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाने का मतलब पाकिस्तान के लिए क्या है, और ग्रे लिस्ट से तो पाकिस्तान निकल गया है, लेकिन आगे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इन्हीं इक़दाम, इन्हीं क़वानीन पर अमल दरामद करते हुए और उस लिस्ट से बाहर और जितना दूर रह सकता है उतना दूर रहे। BBC उर्दू के लाइव में फ़िलहाल इतना ही।